ट्रेनिंग भी है। हाँ, वैद्युत आवेश निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। अभी 10 बजे से मेरी एक ट्रेनिंग है, आज होनी है, इसलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले वो कर दूंगा, क्लास ड्रॉप कर दूंगा। तो बात ये थी कि माना कोई दहन परीक्षण आवेश Q है, इसके पास एक बिंदु A है जिसकी दूरी R है, और उसी दिशा में B बिंदु है जिसका O से दूरी X है। हम B पर कोई परीक्षण आवेश स्थित है, उसको हम कहाँ ला रहे हैं, A की ओर ला रहे हैं। तो हमने अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन हमारे पास डेल्टा X हो गया। ये सारा आप लिख लेंगे, डायग्राम बना तो लिख लोगे ना? अरे कोई प्रॉब्लम है या लिख लोगे? लिख लेंगे भाई। आवेश Q, एक बिंदु A, दूरी R, दूसरा बिंदु B, दूरी X, B से C तक विस्थापित किया, और वह विस्थापन अल्प विस्थापन कितना है, डेल्टा X। B बिंदु पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, देखो नियम से B बिंदु पर वैद्युत बल, वैद्युत बल बताओ, O और B के बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी लिखा होगा। तो K इसलिए लिख सकते हैं कि माना यह K परावैद्युतांक के माध्यम में, यह आवेश किसमें है, K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इसलिए मैंने उसको K भी लिख दिया। Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, भाई 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R का मतलब O से B तक की दूरी x है, तो हम x स्क्वायर लिख देंगे। अब ये तो बल है उस बिंदु पर, बल के विरुद्ध कार्य किया हमने। B से C तक, B से C तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B टू C F डॉट ds हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x को हम माइनस ले लेंगे क्योंकि हम विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं उसको। क्या ले लेंगे उसको? माइनस ले लिया। कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, कहां से कहां तक? B से A तक ले जाने में कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? लिखेंगे B से A तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में, या B से क्यों लिख लें, सीधा सीधा लिख दें, अनंत से A तक ले जाने में क्या गया कार्य? अनंत से A तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। कुल कार्य को डेल्टा W लिखूं या W? गुड। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस पहले आ गया, इंफिनिटी टू कहां तक ला रहे हैं हम? R दूरी तक। अरे इंफिनिटी से कहां A तक ला रहे हैं ना, और A की दूरी कितनी है? O से A तक की दूरी, हाँ बिल्कुल R है। तो देखो मैंने दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां पे इंफिनिटी टू R दिख रहा, इंफिनिटी टू R, और वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर या dx अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये वाला हिस्सा ही ये कांस्टेंट है, ये क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का समाकलन करना पड़ेगा। कोई बताओ मुझको, dx अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना होता है? वेरी गुड।
W is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर Q नॉट भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी टू R हो जाएगा और ये 1 कितना हो जाएगा x, ठीक है ना, 1 क्योंकि x की पावर -1 आएगा तो उसको नीचे ले आएंगे हम 1/x। जब हम इसका क्या करेंगे, ये लिमिट में रखेंगे तो ये आ जाएगा -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विद इन ब्रैकेट 1/r - 1/infinity। 1/infinity बराबर 0 हो जाता है और हमारे पास जो W आया है, W इक्वल टू है -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। हमको तो वैद्युत विभव निकालना था, लिखेंगे वैद्युत विभव बराबर V बराबर W अपॉन Q नॉट, और इस W का मान वहां पे रख दीजिएगा और फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, क्योंकि Q नॉट से Q कट जाएगा और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। यही वैद्युत विभव का सूत्र है। बल्कि अरे इसमें एक चीज यहां पे माइनस भी तो आएगा, ये जब इसको किया तो माइनस आया गया ना, इससे आगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वैद्युत विभव बराबर, कोई जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर था, लेकिन वैद्युत विभव में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, ठीक है। तो तीन चीजें हमने मेन देखी अभी तक, एक F क्या होता है, नंबर 2 E का मान कितना होता है, नंबर 3 हो गया V कितना होगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एक था, E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर दो था, और V इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R हो गया। इसका मात्रक न्यूटन था, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम था, और इसका मात्रक वोल्ट है या जूल पर कूलम लिखते हैं हम इसको। तो आज के चैप्टर में वैद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर क्या हुआ, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध क्या है, और वैद्युत विभव का सूत्र क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, और नहीं भी आएगा तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि कहीं पर भी ये क्वेश्चन यूज हो सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, क्योंकि एक मीटिंग है अभी हमारी, उसमें जाना है मुझे, राइट। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो जो न्यूमेरिकल दिए थे मैंने वो कर लिया आप लोगों ने? किसी में प्रॉब्लम हो तो भेज दीजिएगा, या कल पूछ लेना, अभी तो टाइम है नहीं। स्क्रीनशॉट ले ली? ठीक है, ओके, शेयर कर देना, ठीक है।